किसी सहाबी की जब वो मखसूस अय्याम में होती है तो अल्लाह का हुक्म है कुरान में। क्यों बारी ताला कुरान क्यों न छुए? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है तू है नापाक और ये है पाक। तुम खाने काबा की तवाफ नहीं कर सकती। क्यों? तू है नापाक, तू है नजिस, तू है गलीज और खाने काबा है पाक। दुनिया की हर औरतों का ये मसला है, लेकिन इसी जमीन के ऊपर और इसी आसमान के नीचे एक ऐसी भी अल्लाह की बंदी है जो मौलाए कायनात की मां है। फातिमा बिन्ते असद खाने काबा की तवाफ कर रही है, खाने काबा की तवाफ का चक्कर लगा रही है। उन्हें एहसास होता है बच्चा के तवल्लुद का। जब उन्हें एहसास होता है वो अपने घर जाना चाहती है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आता है फातिमा बिन्ते असद यहीं पर रो, कहां जा रही है? बारी ताला मैं बच्चा पैदा करने वाली हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ। नहीं मेरे घर ए बारी ताला तेरा घर पाक है और मैं बच्चा पैदा करने वाली हूँ, मैं कैसे तेरे घर में आऊँ? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है फातिमा बिन्ते असद यही तुम्हें दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ, यही तुम्हें बताना चाहता हूँ कि दुनिया में पूरी कायनात में तेरे जैसा कोई है नहीं। तू वो फातिमा बिन्ते असद खाने काबा के करीब आती है, दीवार सख्त हो जाती है और जब वो दाखिल होती है तो जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा भी पाक है और पैदा करने वाली भी पाक है और वो मुराद भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम कहते हो कि वो काफिर थे, मुशरिक थे। कौन सी किताबें पढ़ के आलिम बन गया? कौन सी किताबें पढ़ के मुफ्ती बन गया? तुमने क्यों नहीं कहा फज़ाइल मौलाए कायनात को? तुमने क्यों नहीं कहा हर सहाबी सीरत वाले बताए। जो भी सहाबी है वो सहाबी जिन्होंने मेरे रसूल पर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया वो सब इज्जत वाले हम सब की इज्जत करते हैं, लेकिन अताअत अहले बैत की करते हैं। सहाबा की इज्जत है और अहले बैत की अताअत है, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया है, मेरे नबी ने कहा है कि ए लोगों हम हमारे दरमियान सिर्फ दो चीजें छोड़ के जा रहे हैं, एक कुरान और दूसरे हमारे अहले बैत। अब हम तीसरे का सहारा नहीं लेंगे। हमको जब भी शरीयत मालूम करनी होगी तो अहले बैत के दरवाजे पर, किसी दूसरे के अहलो गैरों के दरवाजे को नहीं खटखटाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें बता दिया है, अभी कारी साहब में आयत नहीं है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह का कलाम है कि ए मेरे कह दो इन लोगों से, कह दो अपने सहाबियों से, कह दो अपने मानने वालों से, अगर खुदा से मोहब्बत का अदा करते हो तुम मेरी इत्तिबा करो तो हम उसी नबी की उम्मत में हैं, उसी खुदा के बंदे हैं। हम खुदा के फरमान पर अमल करेंगे और नबी की इताअत करेंगे, पीछे एक कदम भी आगे नहीं जाएंगे। और इससे आगे गया वही गुमराह हो गया। साहबे किराम बैठे हैं, मेरे आका मिंबर खत्म नबुव्वत पे तशरीफ फरमा है। सहाबा ने अपने या रसूलल्लाह जब आदमियों की तादाद ज्यादा हो जाएगी तो हमें मोमिन और मुनाफिक की पहचान क्या होगी? तो मेरे आका ने ये नहीं कहा कि जो ज्यादा नमाज पढ़ता हो, बड़े बड़े गाने वाली तस्बीह पढ़ता हो,
जिहाद करता हो। और देखिए मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया, सहाबा ने ये पूछा कि या रसूलल्लाह हमें कुछ पहचान बता दीजिए, हमें कुछ निशानी बता दीजिए। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, क्या इरशाद फरमाया था कि जब तुम्हें मुनाफिक की पहचान करनी हो तो उस मजमे में अली का जिक्र करिए। अली का जिक्र कर लिया कर और उसके चेहरे को देखा जा, जिसका चेहरा बिगड़ जाए, जिसके सीने में मरोड़ पैदा हो जाए और समझ लेना ये मुनाफिक है, और जिसका चेहरा खुशी से खुल जाए समझ लेना ये मुनाफिक है। मेरे नबी ने मुझे बताया है, फिर मैं ये काम करता हूं। हम किसी गैर के मुताज नहीं है, कुरान मेरे पास रखा हुआ है और हमें बैत के दामन से हम वाबस्ता हैं। हमें किसी के इल्म की क्या जरूरत है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान में, इस हदीस कुरान पाक में और मौलाए कायनात की फजीलत में सारे तीन तो है। और जब मौलाए कायनात की फजीलत पढ़ी जाती है तो मुनाफिकों के सीने में दर्द आता है, उनके चेहरे पर घबराहट पैदा हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? हम आपको बताते चले और किसी मौके पर मैंने बताया भी है, इसको ज़हन में रखिए। मैंने अभी कहा है, शक कर रहे हैं जो अबू तालिब की जात पर किस मुंह से पढ़ रहे हैं वो कलमा रसूल का, और पूरी कायनात में मुस्लिम नहीं कोई काफिर अगर है पालने वाला रसूल का। आइए हदीस शरीफ सुनते चलिए, आप हदीस पाक सुनिए और सबसे बड़े निकाह की बात कीजिए, जिस निकाह के सदक़े में हमें सबसे बड़े निकाह और सबसे बड़े निकाह की बात मैं कर रहा हूँ। ये अल्लाह तबारक व तआला का कोई निकाह नहीं है, वो निकाह से पाक है और औलाद के पाक मर्तबा मेरे नबी का है। मेरे नबी के निकाह का फतवा जिस और ये कुरान ने कहा उसका नाम अबू तालिब जिंदाबाद, अबू तालिब जिंदाबाद, अबू तालिब जिंदाबाद। खुतबा तो बहुत लंबा है, मैं पहला जुमला आपको देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति नहीं बोले बिल्कुल सनक में आप नहीं ये अबू तालिब का कलाम है, खुतबा और खुतबा का पढ़ा। अभी कुरान नाज़िल नहीं हुआ है, अभी मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान नहीं किया है, अभी 15 साल बाकी है। 15 साल पहले मौलाए अबू तालिब ने खुतबा किया। 15 साल के पहले अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम। अल्लाह की हम्द है, अल्लाह की सना है, तमाम तारीफ है उस अल्लाह की जिसने हमें इब्राहीम की
नजिस है। अब बताओ मेरे आका ताजदार मदीना सुरूर तरगोसिया जनाब हज़रत मुस्तफा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के घर परवरिश पा रहे हैं, अबू तालिब के घर पल रहे हैं, अबू तालिब की तरबियत में है, अबू तालिब का दिया हुआ कपड़ा पहन रहे हैं, अबू तालिब का ज़बीहा खा रहे हैं और अल्लाह कह रहा है कि मुशरिक नजिस है। अगर अबू तालिब मुशरिक हो गए तो मेरे अबू तालिब के घर क्यों? ये कुरान की आयत है, किसी का कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, ये कुरान है और इसको तुम झुठला नहीं सकते। ये किसी शिया का कलाम नहीं है, किसी देवबंदी वहाबी का कलाम नहीं है, किसी गैर मजहब का कलाम नहीं है, ये सिरापा अल्लाह का कलाम है। अगर मेरे आका नबी थे और उन पर ये कुरान की आयत नाज़िल हुई तो अबू तालिब के साथ क्यों गए? इसका मतलब तुमने अभी अबू तालिब के ईमान को जाना नहीं। और जानते हो क्यों अबू तालिब के ईमान से घबराते हैं? अगर ये अबू तालिब को मोमिन मान ले तो फिर इनको पहला मोमिन मानना पड़ेगा, पहला मोमिन मानना पड़ेगा अबू तालिब। अबू तालिब को ठोकने वालों कान खोल कर सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला इसी कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया इन इस्तहब्बल कुफ्रा अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, अगर तुम्हारा बाप तुम्हारा भाई कुफ्र की हालत में हो जाए तो तुम उससे दोस्ती न करना, और अगर तुम दोस्ती करते हो तो वही जालिम है। अब बताओ, मैं अल्लाह तबारक व तआला कुरान में आयत नाज़िल फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को मुखातब कर रहा है कि ए ईमान वालों, तुम्हारा बाप तुम्हारा भाई अगर कुफ्र साबित हो जाए तो उससे दोस्ती न करना, और अगर किसी ने दोस्ती की तो वही जालिम है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये मुर्तज़ा, ये दोनों अबू तालिब के घर पल रहे, तो इस आयत के जरिए से दोनों जालिम हुए नाज़िल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, इसलिए कि उन्हीं के घर पल रहे थे। और अगर वो कुफ्र अख्तियार किए होते तो नबी और अली दोनों दोस्त ना रहते। एक तो आयत है, ये कुरान बड़ी मैं कुरान को आपको सुनाने लगूं तो काफी टाइम हो जाएगा, निशाना आगे। तो ये आयत हमें को दिखाई पड़ रहा है, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा। और दूसरी आयत को वक़्फ़िज़ लहू जनाह मिनर रहमति व कुल लिर्रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। यही कुरान है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व कुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। ऐ महबूब, अल्लाह फरमा रहा है अपने रसूल नबी, तुम आजिज़ी करो, इंकिसारी करो कि ए मेरे रब कि इन दोनों को बख्श दे, जैसा कि इन दोनों ने मुझे बचपन में पाला। ये कुरान की आयत है। किसी मौलवी को क्यों नहीं नजर आता? किसी मुफ्ती को क्यों नहीं नजर आता? वक़्फ़िज़ लहू जनाह मिनर रहमति व कुल लिर्रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। अल्लाह ताला फरमा रहा है, आजिज़ी कर रहा है कि तुम आजिज़ी और इंकिसारी से मुझसे दुआ करो। अपने महबूब से कह रहा है, अल्लाह का मुझसे कहो, वसीला बनाओ कि ए रब इन दोनों को बख्श दे। क्यों?
मग़फ़िरत के लिए दुआएं हैं नहीं कर सकता। और अल्लाह ताला खुद अपने महबूब को सिखा रहा है, बता रहा है कि ऐ महबूब इंतज़ारी कर और उन दोनों के लिए दुआ कर तो हम उन्हें माफ। इन दोनों ने छोटपन में मुझे पाला और वो दोनों हैं कौन? एक फातिमा बिन्ते असद और दूसरे हज़रत अबू तालिब। इन्हीं दोनों ने तो हज़रत मेरे आका को पाला और पोसा है, बड़ा किया है। और मैं आपको बताता चलूं, ज़हन देता चलता, इस्लाम की पहली दावत किसके घर हुई? मौलवियों से पूछता हूं, इस्लाम की पहली दावत किसके घर हुई? किसी काफिर के घर? माज़अल्लाह। अरे भाई, अबू तालिब का घर कहाँ था? मक्का शरीफ। और खाने काबा कहाँ है? मक्का शरीफ। खाने काबा मक्का शरीफ में। खाने काबा किसका घर है? अल्लाह का घर है। खाने काबा अल्लाह का घर है। तो इस्लाम की पहली दावत अल्लाह के घर होनी चाहिए। अबू तालिब के घर को पसंद किया तो आका ने आवाज़ दी कि अल्लाह के घर में खुद थे, खुद रखे हुए थे। इमरान के घर में कोई नहीं थी, इसलिए इस्लाम की पहली नारे हैदरी। मैं चैलेंज करता हूं कोई मौलवी और मुफ्ती ये साबित करके दिखाए कि अबू तालिब के घर वालों ने कभी कभी कोई बुत परस्त किया और उन्होंने बुत परस्ती करते करते कोई 40 साल में ईमान लाया, कोई 50 साल में ईमान लाया, कोई 20 साल में ईमान लाया, कोई किसी वक्त में ईमान लाया, लेकिन पहले वो बुत परस्ती करता रहा। और अबू तालिब ने कभी बुत परस्ती नहीं की, उनके घर में कुछ था ही नहीं। एक बार अरब में कहर पड़ गया, बारिश होना बंद हो गया, तो हर कबीले के जितने जितने रोइसा थे, बड़े सरदार थे, उन सबों के यहाँ बुत था। अपने हाथों से बुत बनाते और उसी को अपना माबूद मानकर उसका पूजा करते। तो जब कहर पड़ गया, बारिश होना बंद हो गया, तो बड़े बड़े रईसों ने मिलकर एक मीटिंग किया, पंचायत बैठाया और पंचायत में यह बात किया गया कि भाई सब लोग अपने अपने कबीलों से अपने अपने खुदाओं को लाओ और उनका पूजा करो और उन्हीं से दुआ करो कि बारिश हो जाए। तो उसमें कुछ शरीफ लोग भी थे, उन लोगों ने कहा भाई हाशमी कबीले में तो कोई बुत नहीं है, उनका कोई खुदा नहीं है, उनका कोई माबूद नहीं है, वो किसको लाएंगे? तो उसमें 3-4 लोग बोले कि घबराओ नहीं, हम 4 लोग जाते हैं अबू तालिब के पास और उनसे ये सवाल रखते हैं। तो 4 लोग आज़म करके अबू तालिब ने पहले पर दस्तक दिया और आकर के हज़रत अबू तालिब ने कहा कि यहाँ बारिश ढह पड़ गया है, बारिश नहीं हो रही है,
दिखाओगे, कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे? मुसलमानों याद रखो, जब तक कि मेरे जिस्म में जान है, मैं इस गांव में यजीदियत को पनपने नहीं बेशक बेशक वाह या अली यजीदियत को पनपने नहीं दूंगा, क्योंकि ये जितने बैठे हैं सब अली अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं। बेशक बहुत खूब और ऐसे में नहीं कहता, तारीख बता दो कारी साहब, बहरा में गौर कौन थे? हमारे आका वास्ता बहरा में गौर हमारे आका वास्ता है। किसी मौलवी को पता नहीं है, किसी मुफ्ती को पता नहीं है, इस गांव में तमाम सनदियां क्या मौजूद हैं, लेकिन पूछो तुम्हारे आका वास्ता का क्या नाम है? मैं आपको बताता हूँ, हज़रत बहरा में गौर की उम्र 950 साल की थी और वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पहले के और वही की हयात ज़ाहिर में मेरे आका कौन भी तशरीफ लाए और जब मेरे आका तशरीफ लाए और जब आपने इस्लाम की तबलीग शुरू की तो सबसे पहले बहरा में गौर मेरे आका के हाथ पर बैठ तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बहरा में गौर के हाथ पर दस्तार ये जो आज मदरसों में दस्तार की रिवाज है, मेरे आका की सुन्नत है। दस्तार मेरे नबी का बांधते हो और गुस्ताखी आले रसूल से करते हो। और जब मेरे आका को विसाल हो गया, पर्दा फरमा गए मेरे आका, तो मौलाए कायनात का जब वक्त आया तो मौलाए कायनात ने भी हजरत बहरा में गौर के सर पे दस्तार रखा। बेशक यही वजह है कि जहाँ कहीं भी गौरिया है वो मुझ पे है पैर। और जब से ये पिल्ला पैदा हुए, जब से ये दिखता मौलवी पैदा हुए, तब से इनमें निफाक पैदा हो गया, तब से इन्हें कुछ किसी और को मानने लगे, किसी और को मानने लगे। मैं इशारे में आप समझते जाइए, ये बहरा में गौर का मुझ पर एहसान है कि उनके सर पे नबी का भी दस्तार है, उनके सर पे मौला अली का भी दस्तार है और मौला अली वो जो है मौला अली उसी वक्त से लेकर के और क़यामत तक के लिए इमाम है। बेशक बेशक हमारे सरों पे ऐसे वैसे चेहरा नहीं है, साफा नहीं है, मेरे सरों पे इमाम का ताज है, बेशक इमाम हक का ताज है, जिसको मेरे नबी ने फरमाया अली माल हक, अली हक का साथ है और हक अली के साथ। बेशक हक अली माल कुरान, कुरान माल अली, अली कुरान का साथ है और कुरान अली के साथ। तो अब अली को छोड़कर हम कहाँ जाएं? अब जो भी सहाबी अली का गुलाम है वो हमारे सर का ताज है। बेशक हक जो सहाबी अली का गुलाम है वो हमारे सर का ताज है। क्यों? इसलिए कि आओ मैं आपको दिखा देता हूँ, यही कुरान रखा हुआ है, सूरह माइदा की आयत करीमा है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका व इन लम तफ़अल लना। ये आयत करीमा है, इस आयत में मेरे आका मौला ताजदार मदीना सुरूर खरगोशीना जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब हुज्जतुल विदा से वापस हो रहे हैं, वाक़या बयान कर चुके हैं, लेकिन एक बात हमारे कानों में फिर हम डाल देना चाहते हैं। हुज्जतुल विदा से वापस हो रहे हैं और जब वो गदीर का मुकाम आता है जिसको इन नाहनदारों ने बुरी तरीके से बदनाम किया है, जिसको गदीर खुम कहते हैं, उससे शिया से ताबीर देते हैं और यह
बेशक हक अब तेरे में चलते चलते जब कबीरे पर मुकाम पर पहुंचते हैं, जब उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो आगे से हजरत सैयदना जिब्रील तशरीफ लाते हैं और बारगाहे रसूल में ये आयत पेश कर देते हैं, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। ए महबूब, ए रसूल, जो कुछ तुम्हें अल्लाह की तरफ से पैगाम मिला है उसे अब लोगों तक पहुंचा दो, और अगर नहीं पहुंचाया तो मैं ये समझूंगा कि तुमने अब तक सारे रिसालत अंजाम ही नहीं दिया। इतना सख्ती से अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को हुक्म फरमा रहा है कि ए महबूब, आप फरमा दो, और अगर नहीं फरमाते हो तो मैं ये समझूंगा कि ये 23 साल 63 साल की कड़ी जो है आपने अभी सारे रिसालत का काम अंजाम ही नहीं दिया। कुर्बान जाइए, हजरत जिब्रील कह रहे हैं रसूल से, मेरे आका कह रहे हैं जिब्रील ठहरो, अभी बता देता हूँ, जिब्रील ठहरो बता देता हूँ। उसके बाद जिब्रील दूसरी आयत लेकर के पहुंच जाते हैं कि नहीं महबूब, अल्लाह का हुक्म है, सख्ती से हुक्म है, अगर नहीं पहुंचाओगे तो हम समझ लीजिए, हम ये समझेंगे कि सरकारें रिसालत अंजाम ही नहीं दिया। कुर्बान जाइए, हजरत जिब्रील अमीन बारगाहे रसूल में ये इल्तिमास करते हैं और करने के बाद मेरे आका तमाम सहाबा को रोक लेते हैं। सुभान अल्लाह। जो सहाबी आगे जा चुके थे उनको वापस लौटाया गया, जो पीछे रह गए थे उनका इंतजार किया गया, जो दाएं दाएं चले गए थे सबको इकट्ठा किया गया। अब आप गौर कीजिए, मुनाफिकों को पहचान कीजिए, मैं ये जो बयान कर रहा हूँ मेरे अपनों को देखते जाइए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया सबको इकट्ठा किया गया, और जब सारे लोग इकट्ठा हो गए तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि जलजलाती हुई धूप भी और जोहर के बाद का वाकया था, और शिद्दत की धूप और नीचे गरम गरम रेत, उस मैदान में मेरे आका ने रोक दिया, और रोकने के बाद वहां पर ऐलान करने की तरफ से एक मिंबर बनाया गया। तो वहां कोई ऐसी चीज तो थी ही नहीं जिसका मिंबर बनाया जाता, तो ऊँटों के पालानों को उतारा गया, उस पालान को मिंबर बनाया गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटों के पालानों को मैं सहाबा से हुक्म दिया कि ऊँटों के पालानों से मिंबर बनाया जाए, और जब मिंबर बनाया गया तो कुर्बान जाइए, जब मिंबर तैयार हो गया, जब तैयार हो गया तो मेरे आका मौला ताजदार मदीना सूरत से गोशीदा जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मिंबर पर तशरीफ ले गए। उस मिंबर पर तशरीफ ले गए, और जब ऊपर पहुंच गए तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि हे सहाबा, क्या मैं तुम्हारे जानों से भी ज्यादा करीब नहीं हूँ? अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, मैं हर ईमान वालों के जानों से ज्यादा करीब नहीं हूँ। तो सहाबा ने कहा, हाँ या रसूलल्लाह, आप हमारे जानों से भी ज्यादा करीब हैं। और इस आयत में लफ्ज़ औला मौजूद है, अन्नबी औला, और जब सारे सहाबा ने कह दिया कि हाँ आप हमारे जानों से भी ज्यादा महबूब हैं, तो मैं अब आपको बताना ये चाहता हूँ, जब सारे सहाबा ने इसको इकरार कर लिया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाम की तरफ देखा, सहाबा की तरफ देखा, मौला अली खड़े थे, मौला अली की तरफ हाथ उठाया और दोनों हाथ को पकड़ा और मिंबर पे चढ़ा लिया। तब नीचे रहने वाले सब देख रहे हैं, क्या कोई खास बात ऐलान करना है, कोई खास बात बताना है। जब मेरे मौलाए कायनात मिंबर पे आका के बराबर खड़े हो गए तो कुर्बान जाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया? मन तुमको मौला सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत अब जिसका मैं उसका ये इल्म। बेशक अब इसी
इसी हदीस पर मुझ पर कुफ्र का फतवा है। यही हदीस है, मैं अपनी तरफ से पढ़ देगा। अब मौला के माने कोई दोस्त ले रहा है, कोई साथी ले रहा है, कोई बराती ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। हमें उस माने से नहीं मतलब है, हमें अल्लाह के कुरान और नबी के फरमान से मतलब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत का काम उस मिंबर पर मेरे अली को कहना। अब जब इमामत का काम मौला अली के सर पे आ गया तो फिर जिब्रील दूसरी आयत लेकर के आया, दूसरी आयत लेकर के बारगाह रसूल में हाजिर करते हैं। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल हो। अली की विलायत का ऐलान है। अब दीन मुकम्मल। ये अली की विलायत का ऐलान किया गया उस गदीरे कुम में। आज का ये मौलवी और बिलखुसूस बैठे हैं, मैं खुद करके बयान कर रहा हूं, इसको गलत तरीके से जानते हैं। गोया ये खारजियत ये खड़ी खड़ी है, इनके अंदर खारजियत खड़ी खड़ी है। ये है दुश्मन है, ये कभी हले गए नहीं हो सकते। मेरे मौला ने, मेरे आका ने, मेरे मौला का ऐलान किया गदीरे कुम के उस मैदान में, तो उस तारीख को हमें दर्शन कराना चाहिए कि नहीं? ये अहले सुन्नत का तरीका है, ये अहले सुन्नत का कानून है। मेरे नबी ने ऐलान किया था और मौला को विलायत का ताज किया था, और जब तक के मौला अली को ताज नहीं दिया था उस वक्त तक दीन मुकम्मल ही नहीं हुआ था। और जब अली के सर पर विलायत का ताज, इमामत का ताज आ गया तो अब जिब्रील आए अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अब हमारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल। बात समझ में आ रही है? अब जब दीन मुकम्मल हो गया तो अब मेरे आका ने फरमाया सब लोग अली के हाथ पर गए। दोस्त सुभान अल्लाह, सब मौलाई हो ना। मेरे आका ने फरमाया अब मैं तुम लोगों का मौला हूँ, लेकिन अब आज मेरे सामने अली के हाथ पर गया। उसमें सवाल मतलब था, तो एक आदमी को ले लीजिए सवाल एक मिनट, तो एक आदमी को बैठ होने में 1 मिनट, तो 1.25 मिनट हो गया। कितना टाइम लगता? तो अब बैठ करवा रहे हैं मेरे आका अली के हाथ पर। अब बताओ मुसलमानों, जो अली के हाथ पर बैठ करे वो अमल है कि जो बैठ करे बैठ करने वाला अफसर है, बैठ होने वाला कैसे है? अब उस मैदान में सहाबाए किराम को, मर्दों को मेरे आका ने, मेरे मौला ने जब बैत लेना शुरू किया तो हाथ पे हाथ नहीं रखते, हाथ ऐसे ऐसे ऐसे। और जो औरतों को बैत कर रहे थे तो आपके सामने एक टब रखा हुआ, उसमें पानी भरा हुआ, और उस पानी में मेरे मौला अपना दाहिना हाथ डाल देते और निकालते। और जो औरतें अपना किसी हाथ में पानी में हाथ डालती और गए। अच्छा, जो उस मजमे में मुनाफिक थे वो मुनाफिक इधर उधर देख रहे थे कि कैसे भी मौका मिले हम लोग यहाँ से निकल चले, बैत होने से बच। सवाल किया, या रसूलल्लाह, नमाज का वक्त हो रहा है, क्या नमाज नहीं पढ़ी जाएगी? अब जोहर के वक्त वाक़या था, लेकिन उस गदीरे कुम के मौके पर मैं एक दिन भूल गया, जिस तरीके से मेराज की रात में
बाबा झूम कर बोला तुमको मौला तुमको मौला नारे हैदरी। अब जब आपने बैत करवाना शुरू किया, कुछ सहाबी पहुंचे, या रसूलल्लाह नमाज नहीं पढ़ जाएगा। मेरे आका ने चेहरे को देखा, मुस्कुराया, क्योंकि आका समझ रहे थे। तो कहा कि जब हज़रत बिलाल के अज़ान के बगैर सूरज शुरू नहीं हो सकता, क्या कहना, सुभान अल्लाह। तो अली के बैत के बगैर असर कैसे पड़ेगा? नहीं, जब असर का टाइम होगा तब न पड़ेगा। बिलाल की वो शख्सियत किसी सहाबी ही ने तो इतराज किया था, या रसूलल्लाह बिलाल अज़ान कर देते हैं। तो मेरे आका ने कहा था ठीक है, आज बिलाल नहीं देंगे, कोई और देंगे। तो आप हमने होना गुलाम नहीं। तो अज़ान में जब तक बिलाल नहीं दिया, बिलाल ने जब तक अज़ान नहीं दिया, उस वक्त तक सूरज तुलू नहीं हुआ। तो जब तक के लोगों ने अली की बैत नहीं की, उस वक्त तक असर का टाइम नहीं हुआ। और जब टाइम हुआ तो बहुत सारे लोग बच गए थे, भाग गए। एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला को मानते हो कि नहीं? बोलो भाई, अल्लाह की वहदानियत पर अकीदा है कि नहीं? अल्लाह को देखा नहीं देखा, क्यों मानते हो? सरकार ने फरमाया, मेरे नबी ने कहा अल्लाह है, तो पूरी दुनिया के इंसानों ने मान लिया अल्लाह है। देखा किसी ने नहीं, लेकिन नबी के कहने पर मान लिया अल्लाह है। और कदीरे में सवा लाख इंसानों ने देखा और आंखों से देखकर मौला की इमामत को नहीं माना। तो जब उस मैदान में नहीं माना तो आज कैसे माना? यही वो लोग थे ना, जब उस मैदान में विलायत को नहीं तस्लीम किया तो यहाँ कैसे तस्लीम कर लेंगे? वो कहते हैं, आप भी आप सुनते चले आ रहे हैं कि अली अली लोग करते हैं, हुसैन हुसैन करते हैं, और सहाबी हैं, उन सहाबियों का जिक्र नहीं होता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और सहाबी के जिक्र को इबादत कहा है? किसी और सहाबी के जिक्र को इबादत नहीं कहा है, किसी और सहाबी के चेहरे को देखने को इबादत नहीं कहा है। अगर कहा है मेरे नबी ने, तो जिक्र अली इबादत फरमाया है मेरे नबी ने, यानी अली का जिक्र करना इबादत। आप परेशान से बैठे हो, अली का जिक्र सुन रहे हो और सुना रहे हो, ये क्या हो रहा है? इबादत हो रही है। अली के जिक्र को करना इबादत। और मेरे नबी ने किसी सहाबी को नहीं फरमाया कि फला कर। अलबत्ता हर सहाबी हम उनकी इज्जत करते हैं। बेशक। और मैं आपको बताता चलूं, मुनाफिकों की पहचान दे रहा हूं। एक जंगे तबूक है, नाम सुने होंगे आप। जंगे तबूक में जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाने लगे तो तमाम सहाबा को बुलाया और कहा देखो जंग में चलना है। सारे सहाबा हमारे साथ, सब सहाबा तैयार होने लगे। तैयार में मसरूफ हो गए, सारे लोग तैयार होकर के आ गए। और जब तैयार होकर के आए तो मेरे आका ने अली को हुक्म फरमाया कि तुम नहीं जाओ, यही जाओ। अब जितने लोग थे सब सनक गए, आका अली नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। और बाकी सब लोग चलते। आका जंग लड़नी है ना, तो फिर जब जंग लड़नी है तो अली आ रही है, सब लोग जा रहे हो तो औरतें घर पे हैं, तो उन औरतों को देख रेख के लिए शरीफ होना जरूरी है। वो इनकी रखवाली के लिए अली यही रहे। तुम सब लोग चलो। अब काफिला आगे चल गया।
अब जब नहीं लड़ेगा तो वहां से लोग वापस आए, और जब वापस आ गए सफर करने लगे तो उनमें जो बड़े बड़े मुनाफिक थे उन मुनाफिकों ने प्लान बनाया कि अब ये अच्छा मौका है, अली साथ में है नहीं, अब आज उनका काम तमाम कर देना है। किसका? नबी का। नबी को कत्ल कर देना, क्योंकि अली ही बचाते थे। अब आज अली है नहीं तो आज को कत्ल कर देना, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तो अब ये प्लान बना ही रहे थे, तो चूंकि आप लोग भी जानते हैं मेरा नबी गैब जानते, और ये प्लान बना रहे थे मेरे आका समझ गए। और जब इनका प्लान बन गया, चलते चलते रास्ते में एक पहाड़ी आई जहाँ शाम हो गया, तो उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए एकदम ऐसे खड़ी पहाड़ी, इधर से सीधा चढ़ाई और उधर से सीधा उतराई। तो उन लोगों ने प्लान बनाया कि आज अच्छा मौका है और किसी वजह से ये मौका आएगा नहीं जाने देगा। अब ये अभी जब आगे चढ़ेगा तो हम लोग पीछे से ऊंट के धक्का देकर इनको नीचे गिरा देंगे, और ये तोहमत हम लोगों पर नहीं आएगी, क्योंकि लोग पूछेंगे कैसे हादसा हुआ, तो कह देंगे ये हादसा हुआ, पहाड़ी तंग थी, चढ़ाई और उतराई ज्यादा थी, कठिन का रास्ता था, और जब ये चढ़े तो नीचे चले गए, हादसा हो गया, हम लोगों को कोई पता नहीं। अब ये प्लान बना ही रहे थे, इतने में हजरत जिब्रील आ गए बारगाहे रसूल में, और हजरत जिब्रील ने बताकर मेरे आका को फिर वापस गए। मेरे आका ने कहा ठहरो, अभी अभी जिब्रील आए थे, उन्होंने बताया है कि मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, सिर्फ 2 सहाबी गए, एक हजरत अम्मार, एक हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये दोनों सहाबी मेरे साथ जाएंगे, बाकी सब लोग नीचे वाले रास्ते से जाओ। अब लोग चक्कर में पड़ गए, या रसूलल्लाह जिब्रील आए थे, हाँ जिब्रील आए थे, बता के गए हैं कोई साथ में नहीं जाएगा, सब नीचे जाओ, रास्ता खतरनाक है, और सिर्फ मेरे साथ 2 ही सहाबी चलेंगे। कौन जाएगा? अम्मार इब्ने यासिर, हुज़ैफा इब्ने यमान, ये दोनों सहाबी मेरे साथ जाएंगे। अम्मार, या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, आप मेरे ऊँट की महार पकड़। क्या कहना? हज़रत अम्मार इब्ने यासिर ने मेरे आका के ऊँट के लगान को पकड़ा, और उसके बाद हुज़ैफा इब्ने यमान को आवाज़ दी, हुज़ैफा, लब्बैक या रसूलल्लाह। कहा हुज़ैफा, तुम्हारे सवारी के घोड़े हैं ना? हाँ हाँ या रसूलल्लाह, ले आओ। तो अब हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैरान हो गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ऊंट को मारते नहीं थे, उसको ताजियाने नहीं लगाते। तो हुज़ैफा ने सोचा जब रसूल नहीं मारते तो हम कैसे मारें? कहा हुज़ैफा, मेरे ऊंट के पीछे पीछे चल। क्या कहना? आगे आगे महार पकड़ करके हज़रत अम्मार इब्ने यासिर जा रहे हैं, पीछे पीछे हुज़ैफा इब्ने यमान जा रहे हैं, और ताजियाने को लिए हुए हैं, और उस पहाड़ी पे मेरे आका चल रहे हैं। अब जब मेरे आका आगे बढ़े तो उन लोगों ने फिर प्लान बनाया, उन लोगों ने फिर ये सोचा कि अब ये अच्छा मौका है, अब तो और आसान है, अभी जब ये ऊंचाई पे चढ़ जाएंगे तो हम लोग नीचे से घोड़े को दौड़ा के पीछे से धक्का देके फिर वापस आ जाएंगे, और हम लोग कहेंगे हम
कौन लोग? कहा या रसूलल्लाह, अंधेरी रात और चेहरे पे नकाब, मैंने पहचाना नहीं, लेकिन या रसूलल्लाह घोड़ों को पहचाना, क्या कहना घोड़ों को मैंने पहचाना, क्योंकि आपका ये कायदा था कि हर शख्स घोड़ों की आवाज सुन करके बता देता कि ये फला नस्ल का घोड़ा है। तो चूंकि उसी बीच में रहने वाले लोग थे और पूछा रसूल ने, तो हुज़ैफा ने कहा या रसूलल्लाह, शक्ल तो मैंने नहीं पहचानी, लेकिन घोड़ों को पहचान लिया कि किसके घोड़े थे। जब नाम लेने लगे, हाँ मेरे सरकार ने फरमाया नाम सरकार ने फरमाया नाम। सरकार जानते ही थे। या रसूलल्लाह क्यों? कहा नहीं, अभी अगर नाम ले लोगे तो इस्लाम के फरोग में कमी है, क्योंकि लोग बिगड़ जाएंगे। सरकार के साथ में प्लान बना रहे हैं, मारने का सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरे नबी फरमा रहे हैं नहीं, नाम क्योंकि अब सरकार तो जान ही गए सारे लोग जान गए कौन लोग थे। अब हमें और आपको इस पर गौर करना चाहिए और इन मौलवियों को शर्म आनी चाहिए कि वो कौन लोग थे जिन लोगों ने नबी को मारने का प्लान बनाया था और वो चुने हुए सहाबी कहलाते थे। लेकिन चुने हुए सहाबी जब वहां उस पहाड़ी पर चढ़े तो वो नकाब से बेनकाब। आइए देखिए, सरकार की हदीस है और इसके रावी वही सहाबी हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, इसके रावी है। वो फरमाते हैं कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरे बाद अली मुर्तज़ा मेरे बाद सब आदमियों से बेहतर है और जो इसमें शक करे बेशक वो काफिर है। सरकार की हदीस है और इसके रावी हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये हदीस है सरकार की। क्या ये हदीस इन मौलवियों को नजर नहीं आई? सिर्फ हमने ही पढ़ लिया। ये भी कहते हैं कि ये पढ़ाई नहीं है, कोई किताब नहीं पढ़ी। 150 साहित्य की किताबें मेरे पास अहले सुन्नत वल जमात में मौजूद है। 150 अहले सुन्नत वल जमात की साहित्य की किताबें, जिनको ये मोतबर हदीस की किताबें मानते हैं, उन हदीसों का हवाला मेरे पास मौजूद है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि इसी मौका पर हाशमी मियां को जानते हैं आप लोग? जानते हो? हाशमी मियां ने तौबा की है इमाम अबू तालिब की जात पर। नेट खोलिए, हर मोबाइल में मौजूद है। तो जब नजर के सामने ये हदीसें इन मौलवियों की पड़ती है तब वो तौबा कर लेते हैं। अब हाशमी मियां को भी लोग कहने लगे ये भी काफिर है। अभी तक तो बहुत बड़ा उलामा था और क्या कहते हैं उनको गाज़िए मिलत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद हाशमी मियां साहिब किबला। और जब अबू तालिब ने ईमान को मान लिया तो ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला हर सुन्नी मौलवियों को हाशमी मियां जैसा हिदायत करने वाला, जैसे हाशमी को हिदायत मिल गई, ईमान अबू तालिब की हिदायत हो गए, ऐसे ही मौलवियों को भी अल्लाह तबारक व तआला
यही पुरसरात है, यही पुरसरात पुरसरात पर चलो, इसलिए कि सिराते मुस्तकीम मौलाए अली का है, मौलाए कायनात और जब तक कि तुम अली के दामन से वाबस्ता नहीं होगे, जन्नत तुम्हें नसीब नहीं होगी। लाख नमाज़ें पढ़ते रहो, लाख इबादतें करते रहो, हज और ज़कात करते रहो, लेकिन जन्नत की हवा तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया था कि मुनाफिक की पहचान नमाजी है, नमाजी होना है, तस्बीह पढ़ने वाला होना है, सजदे पे सजदा करने वाला होना है। मुनाफिक की पहचान ये नहीं बताया मेरे नबी ने। मेरे नबी ने कहा अगर मुनाफिक की पहचान करनी है तो अली का जिक्र। अब एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं, ये तो पुराना मसला हो गया, 1400 साल का जमाना गुजर गया। अब जब अली की बात आती है तो लोग ये भी कहते हैं कि माशाअल्लाह जी हम भी अली को मानते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन जी अली से बगावत करता? कहते हैं ना कि हम भी अली को मानते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अभी उनको ये नहीं पता है कि रज़ी अल्लाह किसको कहते हैं, अली सलाम किसको कहते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से जो पसीने के कतरे निकले, वो जितने कतरे निकले थे, उस कतरे से अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 पैगंबरों को पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो पसीने के कतरे से नबी के रुखे अनवर पे जो पसीना निकला, उस पसीने के कतरे जो निकले, उस कतरे से 1,24,000 पैगंबरों को अल्लाह ने पैदा किया। तो जो पसीने से पैदा हुआ उसको अलैहिस्सलाम कहते हैं। क्या कहना और मेरे आका फरमाते हैं अली का मुक़द्दमी लहमत लहमी क़ल्बत क़ल्बी नफ़्स नफ़्सी रूह रूही, यानी अली तेरा खून मेरा खून, तेरा दोस्त मेरा दोस्त, तेरी रूह मेरी रूह, तेरी जान मेरी जान, तेरा दिल मेरा दिल। तो जो नबी के खून से पैदा हुआ उसको रज़ी अल्लाह। रज़ी अल्लाह नारे हैदरी। इन दस्तहार वालों को ये भी नहीं पता है कि रज़ी अल्लाह कौन होता है, अलैहिस्सलाम कौन होता है। कौन अफजल है कि पसीना? बोलो भाई, कौन अफजल है कि पसीना अफजल है? कौन अफजल है? तो खून से पैदा होने वाला अफजल होता है कि पसीने से पैदा होने वाला? खून से जो पैदा होता है वो पसीना होता है, और खून से पैदा ही नहीं हुआ, ट्रांसफर हुआ, वही खून वो है, वही खून वो है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अव्वलना मोहम्मद, आखिरना मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, कुलना मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुलना मोहम्मद, कुल के कुल मोहम्मद, कुल के कुल मोहम्मद, 14 के 14 मोहम्मद, 14 के 14 मोहम्मद। सुभान अल्लाह। चौदह मासूम जिंदाबाद, 14 मासूम जिंदाबाद, अहले बैत अतहार जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया अव्वलना मोहम्मद, आखिरना औसतना मोहम्मद, आखिरना मोहम्मद, कुलना मोहम्मद, सबके सब मोहम्मद। अब उसमें बैठे भी लोग बैठे थे, या रसूलल्लाह इसमें तो नाम तो अलग अलग है, किसी का अबी नाम है, किसी का जाफर नाम है, किसी का बाकर नाम है, किसी का इमाम अस्करी नाम है, कि अली नकी नाम है, अली तकी नाम है, इमाम रज़ा नाम है। ये तमाम नाम अलग अलग हैं और आप कह रहे हैं ये सब मोहम्मद हैं। जरा हमको समझा दीजिए। तो मेरे आका ने कहा कुरान जानते हो? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। कहा कुरान उठा लाओ। अब जब कुरान लेकर के आए
खोलो। जब कुरान को खोला तो कहा देखो इसमें कोई यासीन है, कोई ताहा है, कोई मुदम्मिल है, कोई मुदस्सिर है, कोई कुछ है, कोई कुलिया यफल काफिरून है, कोई कुलौज बिरब्बिन नास है, कोई कुल हु अल्लाह है, कोई ये जब सूरतों का नाम बताया कहा देखो यही मिसाल मेरे आल का है। जब ये कुरान है अलग अलग हो जाता है तो ये सिदरत कहलाता है और उमट जाता है तो कुरान कहलाता है। इसी तरीके से ये अलग जब होते हैं तो ये नाम अलग हो जाते हैं और जब इकट्ठा हो जाते हैं तो मोहम्मद अली फातिमा वो हुसैनो हसन बजाते मोहम्मद हुए पंजतन। नारे